हेलो दोस्तों, नमस्कार मेरे भाई। हेलो 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 हेलो। हेलो दोस्तों, नमस्कार मेरे भाई। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया, कुशल मंगल, ऑडियो वीडियो ऑल ओके? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए, क्या आप मुझे सही से देख और सुन पा रहे हो? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मेरे भाई। आज हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो डायरेक्शन चैप्टर की करेंगे। और आज मैं कोशिश करूंगा कि आज की पूरी क्लास में डायरेक्शन के सभी टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाएं। ठीक है, जल्दी से एक बार सभी दोस्तों को जोड़ लो, सभी दोस्तों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दो भाई, फटाक से, स्पीड से। देखो यार, ये इतना सपोर्ट तो आपसे चाहिए ही चाहिए कि आप लोग एक बार जल्दी से सभी दोस्तों को जोड़ लो और फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भाई। गुरुजी, एनटीपीसी भी क्लियर हो जाएगा? हाँ बिल्कुल होगा भाई। एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के ही क्वेश्चन मैं यहां पर लेकर आ रहा हूं। ठीक है, चलिए तो जल्दी से अपने सभी दोस्तों को जोड़ लेंगे और फिर अपने सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। आइए, पेड बैच पर क्यों क्लास नहीं लग रही है? कल चली तो थी क्लास भाई, कल चली थी, कल डेमो क्लास चली, मैंने क्लास ली 2 बजे, आज भी है। चलिए जी, आइए भाई जल्दी से अब स्टार्ट करते हैं अपना डायरेक्शन। तो डायरेक्शन की 2 मिनट छोटी छोटी बातें जान लेते हैं जिससे कि हम क्वेश्चनों से रिलेट कर पाए, क्वेश्चनों को अच्छे से समझ पाए। देखो, मुख्य तौर पर कितनी डायरेक्शनें होती हैं? मूल दिशाएं होती हैं जी 4। स्टैंडर्ड डायरेक्शन होती हैं 4। ऊपर की ओर होती है नॉर्थ, राइट हैंड पर होती है ईस्ट, नीचे की ओर होती है साउथ, और भाई साहब लेफ्ट हैंड पर होती है वेस्ट। ये मुख्य तौर पर कितनी दिशाएं हैं? 4। अच्छा, इनके बीच में 4 सब डायरेक्शन और होती हैं। ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, और इधर साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। तो टोटल डायरेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो टोटल डायरेक्शंस तो होती है मेरे भाई 8, लेकिन उनमें से स्टैंडर्ड डायरेक्शन की बात करें तो वो होती है मेरे भाई कितनी? 4। कौन कौन सी? नॉर्थ, नॉर्थ से आगे ईस्ट, ईस्ट से आगे साउथ, और साउथ से आगे वेस्ट। ठीक है, आइए जी, अब इस बात को समझिए। मैंने जो यहां पर ये NESW लिख दिया, ये क्या चीज है? आप समझ गए ना क्या है ये NESW? ये 4 दिशाएं। तो मेरे साथ साथ बोलो जल्दी से, NESW 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 NESW। क्योंकि ये एक बेहतरीन ट्रिक है आपके पूरे डायरेक्शन चैप्टर के लिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो NESW NESW NESW। लिखा? याद हो गया? अच्छा जी, अब थोड़ा सा हमें दिक्कत पता है इस चैप्टर में कहां आती है? राइट और लेफ्ट मुड़ने में। राइट और लेफ्ट में हमें थोड़ी सी दिक्कत बन जाती है, वो अब दिक्कत अभी खत्म कर दे रहा हूं, ध्यान में रखना। मैंने क्या याद कराया? N से आगे E से आगे S से आगे W, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब जब भी क्वेश्चन में आपको राइट मोड़े तो ध्यान रखना, राइट हैंड आपका कहां जाता है? आगे की ओर। देखो, ये राइट हैंड कहां लेके जा रहा है आपको? आगे की ओर। लेफ्ट हैंड कहां लेके जा रहा है आपको? पीछे की ओर। तो जब भी राइट मोड़े तो आप आगे की ओर बढ़ना। जब भी राइट मोड़े आप कहां बढ़ेंगे? राइट मोड़े आगे बढ़ना, लेफ्ट मोड़े पीछे हटना। जैसे नॉर्थ से राइट मोड़े तो आगे बढ़कर कहां जाओगे? ईस्ट में। और ईस्ट से राइट मोड़े तो और आगे बढ़कर साउथ में। साउथ से राइट मोड़े तो और आगे बढ़कर वेस्ट में। और वेस्ट से राइट मोड़े तो और आगे बढ़कर दोबारा से कहां पर? नॉर्थ में। समझे मेरे भाई? अच्छा, अगर लेफ्ट मुड़े तो लेफ्ट का मतलब पीछे हटना, लेफ्ट का मतलब पीछे हटना। वेस्ट से लेफ्ट मुड़ोगे तो पीछे हटकर साउथ में, साउथ से लेफ्ट मुड़ोगे तो पीछे हटकर ईस्ट में, ईस्ट से लेफ्ट मुड़ोगे तो पीछे हटकर नॉर्थ में, और नॉर्थ से लेफ्ट मुड़ोगे तो पीछे हटकर वेस्ट में। पूरे चैप्टर का सार लिख दिया है बोर्ड पर मैंने। राइट मतलब आगे जाना, लेफ्ट मतलब पीछे आना। ठीक है, अब आपको 2 चीजें और पता होनी चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन, तो देखो आपको अभी मैंने ये 4 स्टैंडर्ड डायरेक्शन बनाकर दिखाई थी ना, इसमें ऊपर की ओर था नॉर्थ और नीचे की ओर था साउथ। तो नॉर्थ का अपोजिट क्या हो गया सर? नॉर्थ का अपोजिट हो गया जी साउथ। और राइट हैंड पर ईस्ट था और लेफ्ट हैंड पर था वेस्ट, तो ईस्ट का अपोजिट क्या हो गया? वेस्ट। तो नॉर्थ और साउथ अपोजिट है, ईस्ट और वेस्ट अपोजिट है। चलो भैया,
अब हम बेसिक जो भी और बेसिक आएगा ना उसको हम क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन टाइप वाइज टाइप पढ़ेंगे। अब हमें जितना बेसिक पता था, जितना जानना था पहले 2 टाइपों के लिए, उतना हमने जान लिया कि टोटल 8 डायरेक्शन होती हैं, जिसमें से 4 होती हैं स्टैंडर्ड, 4 होती हैं सब डायरेक्शन। राइट मोड़ेगा तो आगे बढ़ूंगा, लेफ्ट मोड़ेगा तो पीछे हटूंगा। अपोजिट डायरेक्शन होती है नॉर्थ की साउथ, साउथ का अपोजिट नॉर्थ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट। चलो जी, अब चलते पहले क्वेश्चनों पर कि जब व्यक्ति को चलाकर उसका फेस पूछा जाता है कि भाई उसका फेस कहां रहा होगा। ठीक है, व्यक्ति का फेस कहां रहा होगा आपसे पूछा जाए, ये रहा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है ग्रुप डी 2022 में आपसे पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट एक क्वेश्चन है आपकी रेलवे का। देखो इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति पहले चलता है, इधर उधर मुड़ता है और एंड में उसका क्या पूछ लिया जाता है, फेस, कि अंत में वो किस दिशा में चल रहा है। देखो ध्यान से, ज्योति एक निश्चित दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है और फिर वह अपनी राइट ओर मुड़ती है। वह आगे 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है और उसके बाद बाईं ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है और फिर अंत में राइट ओर मुड़ती है और उत्तर दिशा में चलती है। उसकी यात्रा शुरू करते समय उसका मुख किस दिशा में रहा था। चलिए भैया देखो, जब भी चलिए भैया, हाँ जी, मैं कह रहा था जब भी फेस पूछे ना तो दूरियों को एकदम गोली मारो। दूरियों से फेस पर फर्क थोड़ा पड़ता। मैं आपकी तरफ देख रहा हूं और मैं 100 मीटर चल जाऊं आपकी तरफ, मेरा फेस कब बदलता है, जब मैं टर्न लेता हूं। टर्न लेने पर फेस बदलता है। फिर अटक गई। हाँ जी भाई, अब ओके है सब। बफरिंग बफरिंग बफरिंग। हाँ जी, अब ठीक है ना, अब ओके है। चलो भैया अब ओके। आइए, तो मैं आपको समझा रहा था कि जब भी फेस पूछा जाए तो आप दूरियों को इग्नोर करो, सिर्फ ध्यान दो टर्न पर। अच्छा सर, मुझे नहीं पता वो स्टार्टिंग में कहां चला, तो मैंने स्टार लगा दिया। स्टार्टिंग में कहां चला, किस डायरेक्शन में चला, मुझे नहीं पता, यही तो जानना है, तो मैंने स्टार लगा दिया। चलो सर, 3 किलोमीटर चला, चलने दो, बस टर्न देखो। फिर वो राइट मुड़ गया, तो इसके टर्न कंसीडर करो आप। पहले उसने एक राइट टर्न ले लिया, फिर 1 किलोमीटर चला, चलने दो, उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ गया, तो उसने क्या किया भाई, एक लेफ्ट टर्न और ले लिया। फिर 5 किलोमीटर चला, चलने दो, अंत में उसने राइट टर्न ले लिया एक और अंत में अब वो कहां चल रहा है, उत्तर दिशा में, मतलब नॉर्थ में चल रहा है। भाई ये है पूरी कहानी। हमें नहीं पता पहले उसका फेस कहां था, फिर उसने लिया एक राइट टर्न और फिर उसने लिया एक लेफ्ट टर्न, फिर उसने लिया एक राइट टर्न और अब फेस हो गया नॉर्थ में। तो स्टार्टिंग में फेस कहां था, मेरी तरफ देखो, मैं एक बार राइट मुड़ा, अब मैं एक बार लेफ्ट मुड़ गया, मेरा फेस पहले जहां था वहीं आ गया ना। क्यों? क्योंकि एक राइट टर्न को एक लेफ्ट टर्न ने कैंसिल कर दिया, तो राइट और लेफ्ट करेंगे कैंसिल, तो राइट टर्न से लेफ्ट टर्न कैंसिल। क्वेश्चन बस ये बना कि मुझे नहीं पता फेस कहां था, लेकिन जैसे ही मैंने एक राइट टर्न लिया मैं नॉर्थ में आ गया। भैया किसके राइट में आता था नॉर्थ, आपको पता नहीं है? NESW से, वेस्ट से जब आप राइट लेते थे तब नॉर्थ में पहुंचते थे, तो इसका मतलब है यहां पर वेस्ट रहा होगा, तभी आपने राइट लिया है और राइट लेते ही आप नॉर्थ में चले गए। तो स्टार्टिंग में आपका फेस कहां आ गया सर, वेस्ट में था। कहां पर आ गया भाई स्टार्टिंग में फेस, वेस्ट में आ गया सर, वेस्ट में। वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये वाला क्वेश्चन करिए। अब उसका मुख किस दिशा में है, ग्रुप डी 2022 का ही ये क्वेश्चन है। इसमें अंत में पूछ रहा है अब उसका मुख किस दिशा में है, अंत में कहां है उसका फेस। फटाक से बताइए स्पीड से। देखो जी, इन क्वेश्चनों को हम लोग NESW से भी कर सकते हैं। कैसे भी कर सकते हैं? NESW, उंगलियों पर। अभी बताता हूं सर कैसे। देखो ये नॉर्थ है, यस सर,
ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। NESW, ये 4 डायरेक्शन हो गई NESW। यस सर, बस ध्यान क्या रखना है, राइट मुड़े तो आगे जाना, लेफ्ट मुड़े तो पीछे आना। चलो मैं उंगलियों पे करके दिखाता हूं इन क्वेश्चनों को। देखो उसने बोला है कि दर्शन पूर्व में चलना स्टार्ट करता है, इस दूसरी उंगली यही तो है ईस्ट, पूर्व में चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, 10 किलोमीटर चला, दूरियों को इग्नोर करो। फिर वह राइट मुड़ा, यहां से राइट मुड़ा मतलब आगे बढ़ गया। यस सर, फिर से राइट मुड़ा तो यहां से और आगे बढ़कर यहां पहुंच गया। अब फिर से राइट मुड़ा तो यहां से भी और आगे बढ़कर इधर आ गया इस पर। ठीक है, फिर बाएं मींस लेफ्ट मुड़ा, अब यहां से लेफ्ट मुड़ेगा तो पीछे हटकर इधर आ गया, और फिर बाएं मुड़ा मतलब और पीछे हट गया, और अंत में राइट मुड़ा। अंत में कहां मुड़ा, राइट, तो यहां से राइट मुड़ा तो अभी इस वाली उंगली पर चल रहा है। और ये उंगली कौन सी थी, ये उंगली कौन सी थी, वेस्ट थी। आंसर आ गया वेस्ट। अरे क्या समझाया मैंने आपको, मैंने आपको बताया NESW। बस आपको इतना बताया, राइट मोड़ने के लिए आगे बढ़ोगे, लेफ्ट मोड़ने के लिए पीछे वाली डायरेक्शन पर आओगे। देखो भैया ध्यान से, इसमें आपसे बोला गया कि वो सबसे पहले किस डायरेक्शन में चल रहा है, पूर्व में, तो सबसे पहले ईस्ट में चल रहा है सर। फिर उसके बाद में उसने राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न लेने पर साउथ में गया। यस सर, फिर से राइट टर्न लिया तो एक और बार राइट टर्न लेगा और आगे अब वेस्ट में चलने लगा। फिर से राइट टर्न लिया तो और राइट मुड़कर अब वो इधर नॉर्थ में चलने लगेगा। यस सर, और इसके बाद में उसने बाएं मींस लेफ्ट टर्न लिया, अब यहां से लेफ्ट टर्न लेगा मतलब पीछे हटकर वेस्ट में चलने लगेगा। यस सर, और फिर बाएं मुड़ा, एक और बार लेफ्ट मुड़ गया तो और पीछे हटकर साउथ में चलने लग रहा है, और अंत में वो राइट मुड़ गया मतलब आगे बढ़कर अब कहां चल रहा है, वेस्ट में चल रहा है। तो सबसे आखिरी में किस डायरेक्शन में चलता हुआ पाया गया, वेस्ट में। तो उसका आखिरी में फेस कहां होगा, जिधर वो चल रहा है। वेस्ट में चल रहा है तो वेस्ट में ही फेस होगा सर उसका। यस और नो, बात क्लियर हुई। अच्छा, इसको अब आपका मन है सर हम तो वैसे कर लेंगे टर्न काउंट करके, तो टर्न काउंट करके कर लो भाई। सबसे पहले फेस कहां था, ईस्ट में था। फिर उसके बाद में एक बार राइट मुड़ा, फिर उसके बाद में एक और बार राइट मुड़ा, फिर उसके बाद में एक और बार राइट मुड़ा, फिर उसके बाद में लेफ्ट मुड़ा। यस सर, फिर एक और बार लेफ्ट मुड़ा। यस सर, और फिर एक बार क्या हो गया, राइट मुड़ गया। यस सर, अब आपको पता है 4 बार राइट मुड़ जाओ या 4 बार लेफ्ट मुड़ जाओ 0 डिग्री पर आ जाते हो, मतलब दोबारा पूरा सर्कल घूम के वहीं आ जाते हो। तो 4 बार राइट, ऐसे भी तो कर सकते थे हम, 4 बार राइट से 4 बार राइट खत्म, बचा 2 बार लेफ्ट। और 2 बार लेफ्ट का मतलब क्या होता है, एक बार टर्न लेने का मतलब होता है 90 डिग्री। तो 2 बार अगर आपने लेफ्ट टर्न ले लिया तो इसका मतलब है 180 डिग्री आप मुड़ गए। तो ईस्ट का 180 डिग्री मुड़कर क्या बन जाएगा, वेस्ट बन जाएगा, जस्ट अपोजिट। आ गया सर, जैसे आपका मन करे वैसे करो मेरे भाई, दोनों मेथड परफेक्ट है। बस लाइनिंग ड्रॉ मत करना इस टाइप में, पाप पड़ जाएगा भैया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये वाला क्वेश्चन देखो। अब उसका मुख किस दिशा में है। देखो ग्रुप डी 2022 में मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे पूछे गए ग्रुप डी में, फेस वाले सिर्फ। और इनमें कितने सेकंड लगेंगे अब आपको ईमानदारी से बता दो। उंगलियों पे कर रहे होगे, मैक्सिमम उंगलियों पर। सर आपने सबसे आसान बना दिया इसे तो। मेरे भाई मेरे साथ जुड़े रहो बस डेली, ये मेरा वादा है, रीजनिंग में 30 में से 30 दिलाऊंगा आपको। और YouTube वाले आप भी टेंशन ना लो, उतना तो बेसिक में बता देता हूं कि आपके समझ में आ जाए। ठीक है, आइए जल्दी से फटाक से देखो भैया, उंगली पे करके दिखाऊं, NESW। याद क्या रखना, राइट मुड़ना है तो आगे, लेफ्ट मुड़ना है तो पीछे। आइए जी देखो, देखो वैष्णवी दक्षिण दिशा की ओर पैदल चलना स्टार्ट करती है। दक्षिण मतलब NES, साउथ, यहां चल रही है इस वाली पर अभी। फिर उसने क्या किया, राइट टर्न लिया, तो राइट का मतलब है एक आगे बढ़ गई, इस पर पहुंच गई। यस सर, फिर से राइट मुड़ गई तो और आगे बढ़कर इस उंगली पर पहुंच गई है। अभी देखते चलो किस उंगली पर है। फिर से राइट मुड़ी तो और अगली उंगली इस पर पहुंच गई। फिर से राइट मुड़ी तो सर और अगली उंगली पर इस पर पहुंच गई। और फिर अंत में राइट मुड़ी तो और अगली उंगली इस पर पहुंच गई। तो अब जरा बताओ एंड में कहां पर है, एंड में कहां पर है भैया, वेस्ट में, इस उंगली पर है। और ये उंगली कौन सी है, वेस्ट है साहब, वेस्ट। क्या किया मैंने,
उंगलियों को अगर मैं यहां लिख दूं तो NESW, ये मैंने 4 उंगली रख ली है अपनी, जहां जहां चले वहां वहां चलते जाओ, बस ध्यान क्या रखो, राइट मुड़े तो आगे बढ़ना है, लेफ्ट मुड़े तो पीछे हटना है। आइए जी देखो, वैष्णवी सबसे पहले दक्षिण मतलब साउथ में चली है सबसे पहले यहां पर, फिर 10 मीटर चली, दूरियों को इग्नोर करो, फेस पूछा जाए तो दूरियों को गोली मार दो, एकदम खत्म, दूरी ध्यान ही नहीं देना, बस टर्न पर ध्यान दो। मुड़ी कहां, राइट मुड़ी सर, तो राइट का मतलब तो आगे बढ़ गई होगी, यस सर। अच्छा फिर 5 मीटर चली, चलने दो, टर्न देखो, राइट मुड़ी, तो यहां से एक और बार राइट मुड़कर नॉर्थ में चलेगी। अच्छा फिर से वह राइट मुड़ी तो और आगे बढ़कर ईस्ट में चलेगी, और फिर से वह राइट मुड़ी तो और राइट मुड़कर साउथ में चलेगी, और फिर अंत में एक और बार राइट मुड़ गई, अंत में एक और बार राइट मुड़ गई, तो कहां चल रही है सबसे आखिरी में, वेस्ट में। तो सबसे आखिरी में अगर वेस्ट में चल रही है तो उसका फेस कहां रहा होगा सर, वेस्ट में ही रहा होगा। भाई आया मजा, आया मजा। याद क्या रखना है, NESW, NESW, NESW। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाए अगर आपकी परमिशन हो तो। चलो तो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करो, सेम है। अब राजन का मुख किस दिशा में, ग्रुप डी 2022, देख रहे हो, देख रहे हो आप, ग्रुप डी ने, मुझे लग रहा है 2022 में यही टाइप पूछा है क्या, हर क्वेश्चन 2022 का है। गजब गुरुजी, जी सर, थैंक यू सो मच सर। जल्दी से एक बार लाइक भी ठोक दो मेरे भाई अगर पसंद आया मेथड तो, जल्दी से। और डेली जुड़ जाया करो भाई, आप डेली 10 बजे आपको लाइव आना है, मतलब आना है, और दोस्त मित्र सखा बंधु सबको लाना है साथ में। तो कितनी कम वॉचिंग चल रही है, ये क्लास इतनी ही डिजर्व करती है सच में। यू आर द बेस्ट सर, थैंक यू भाई। आइए आइए जल्दी से, आंसर आने लग रहे हैं, देखो अब उंगलियों पे कर रहे हैं आप। राजन एक बिंदु से चलना शुरू करता है उत्तर दिशा में, मतलब एन पर, नॉर्थ पे चल रहा है, फिर वह लेफ्ट मुड़ गया, यहां से पीछे हटा तो कहां पहुंच गया, इस वाली उंगली पर, फिर राइट मुड़ गया, अब यहां से राइट मुड़ेगा तो आगे चलकर इस उंगली पर आ गया, ठीक है, फिर से बाएं मुड़ गया, बाएं मतलब पीछे हट गया, पीछे हटकर फिर से इस उंगली पर आ गया। तो अब राजन किस उंगली पर चल रहा है, इस पर, जो कि क्या है, वेस्ट है। मुझे लग रहा है एग्जामिनर की वेस्ट डायरेक्शन फेवरेट होगी, उसने हर क्वेश्चन के आंसर में वेस्ट डाल रखा है। चलिए जी, अच्छा इसको टर्न से भी आप कर सकते हो। सबसे पहले कहां चला, नॉर्थ में, टर्न काउंट कर लो, टर्न काउंट कर लो, फिर वह लेफ्ट मुड़ गया सर, फिर वह राइट मुड़ गया सर, फिर वह लेफ्ट मुड़ गया सर। अब फेस कहां है उसका भाई, तो एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, बचा ये कि नॉर्थ में फेस था, फिर लेफ्ट मुड़ गया एक बार, तो कहां जाएगा, तो आपको पता है ना, नॉर्थ से अगर एक बार पीछे हट गए तो कहां आओगे, वेस्ट में आओगे। तो आंसर क्या हो गया साहब, वेस्ट है सर। क्या ये वाला मेथड समझ में आया, क्या ये वाला टाइप समझ में आया, मैं टाइप बदल दूं अगर आप कहें तो, जल्दी से बताओ, टाइप बदल दे, यस और नो, यस सर। चलो तो आइए भाई, फिर अब आते हैं जी नेक्स्ट टाइप पर। इसमें तो सिर्फ फेस पूछा जा रहा था, अब नेक्स्ट टाइप आता है वो जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की या तो दूरी पूछी जाएगी या दिशा पूछी जाएगी। ये 2 क्वेश्चन, अब व्यक्ति का फेस नहीं, देखो क्वेश्चन देखने में वैसा ही लगेगा कि पिंटो अपने घर से 12 मीटर साउथ की ओर चला, वहां से वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 8 मीटर चलता है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 6 मीटर चलता है, अंत में पश्चिम की ओर मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है। अब बस यहां से क्वेश्चन बदल गया एंड में, ये क्या पूछ रहा है, अब वह अपने घर से, घर मतलब जहां से चला था, घर से किस दिशा में आ गया, उसका फेस किस दिशा में है नहीं, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से उसके एंड पॉइंट की लोकेशन किस डायरेक्शन में है ये बताना है। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए भी आपको कोई डायग्राम ड्रॉ नहीं करना, सीधे सीधे NESW लिख दो, क्या कर दो, NESW लिख दो। अच्छा जब भी आपसे प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी पूछे या दिशा पूछे तो अब आप दूरियों को इग्नोर मत करना, चलने वालियों को। अब यहां पर ये सब फिल करना है। देखो क्या किया, पिंटो अपने घर से 12 किलोमीटर कहां चला, साउथ में, तो हमने साउथ में कितना चला दिया भाई, इसको 12 चला दिया।
फिर वह पूर्व में ईस्ट में कितना चला 8, तो मैंने ईस्ट में 8 चला दिया। और फिर वह कहां भाई उत्तर की ओर मुड़ा और 6 चला, तो उत्तर में 6 चला दिया। अंत में पश्चिम में 13 चला, तो अंतिम में मैंने पश्चिम मतलब वेस्ट में 13 चला दिया। अब स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट मेरा किस डायरेक्शन में है वो पूछा है, फेस नहीं पूछा। फेस पूछा होता तो मैं बोल देता एंड में वेस्ट में चल रहा है, लेकिन यहां पूछा है स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की दूरी या दिशा पूछे ना, तो यहां दिशा पूछी है। अगर दूरी भी पूछे तो भी सेम काम करना होगा। भाई ये वाली वैल्यू फिल करना सीख गए? यस सर। जिस जिस डायरेक्शन में चलाएगा उसमें चलते जाओ। एंड में अपोजिट का डिफरेंस ले लो, एंड में अपोजिट का डिफरेंस ले लो। और अपोजिट मैंने बताए थे, नॉर्थ का अपोजिट साउथ और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। तो यहां से डिफरेंस लोगे तो कौन सी वैल्यू बड़ी है? 6 और 12 में 12 ना, तो यहां से आ गया 6 साउथ। अच्छा ईस्ट और वेस्ट का डिफरेंस लो मेरे भाई, तो यहां से कितना आ गया? वेस्ट बड़ा है 5 वेस्ट। तो कौन कौन सी डायरेक्शन बची? सर साउथ बची और वेस्ट बची। तो डायरेक्शन हो गई सर एंड पॉइंट की इन दोनों को मिलाकर साउथ वेस्ट। आंसर आ गया साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। क्या मेरी बात को समझे? क्या मेरी बात को समझे? कोई डायग्राम ड्रॉ नहीं करेगा भाई इसमें, फिर से पाप पड़ जाएगा। ध्यान से देखो कितना आसान था। NESW लिखा, जहां जहां जितना जितना चलना था चल गए। अपोजिट का डिफरेंस लेने पर जो डायरेक्शन है बची रह गई। अगर एक बची रह जाती तो वही आंसर होता। यहां 2 बची रह गई, साउथ भी बची रह गई और वेस्ट, तो दोनों को मिलाकर डायरेक्शन बन गई साउथ वेस्ट। ठीक है? नो सर आई डोंट अंडरस्टैंड। दोबारा बताएंगे? कोई बात नहीं, हम तुमको समझाने के लिए तो यहां है ही। देखो क्या करो, NESW नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इस क्रम में आपने सारी डायरेक्शनें लिख दी। यस सर। अब क्वेश्चन आपको जहां जहां चलाए आप वहां वहां चलते जाइए। डिस्टेंस बताओ प्लीज। भाई अंडररूट में आएगी, ये 2 वैल्यू बचती है ना, राइट एंगल ट्रायंगल की 2 भुजाएं होती हैं, हाइपोटेनियस निकालना होता है। यहां दूरी पूछी नहीं है तो दूरी निकालने में टाइम वेस्ट भी मत करो। आगे दूरी वाले क्वेश्चन आएंगे तो उनका डेटा भी ऐसा दिया जाता है जिससे आसानी से पाइथागोरस लग जाए। आइए यहां पर आइए। सबसे पहले उसको कहां चलाया गया? दोबारा देखो, साउथ में चलाया गया 12, मैंने साउथ में 12 चल दिया। फिर ईस्ट में, पूर्व में 8 चलाया, मैंने ईस्ट में 8 चला दिया। फिर नॉर्थ में, उत्तर में 6 चलाया, मैंने नॉर्थ में 6 चला दिया। फिर अंत में पश्चिम मतलब वेस्ट में 13 चलाया, मैंने वेस्ट में 13 चला दिया। जहां जहां चलना था चल चुका है। अब अगर आपसे पूछे प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु कितनी दूर है, दूरी पूछे, या प्रारंभिक बिंदु की तुलना में अंतिम बिंदु की दिशा पूछे, तो आपको करना क्या होगा? अपोजिट का डिफरेंस लो। तो हमसे सिर्फ दिशा पूछी है तो दिशा पर ध्यान दो। साउथ और नॉर्थ अपोजिट होते हैं, इनका डिफरेंस लोगे तो कौन सी वैल्यू बड़ी है, साउथ वाली या नॉर्थ वाली? तो साउथ वाली वैल्यू बड़ी है तो साउथ बचेगा। और ईस्ट और वेस्ट का डिफरेंस लोगे तो ईस्ट बड़ा है या वेस्ट? वेस्ट बड़ा है तो वेस्ट बचेगा। तो भैया साउथ और वेस्ट दोनों बच गई, तो इनको मिलाकर डायरेक्शन बन गई साउथ वेस्ट। अरे आया समझ में भाई? आ जाएगा, टेंशन ना लो, सेम क्वेश्चन करा रहे हैं और बहुत सारे। भाई कोई बात नहीं, एक दिन में नहीं होगा चैप्टर, 2 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन पढ़ेंगे कायदे से। सर डायरेक्शन का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बस समझने में आने की बात है। तो बस समझ लो, फिर क्या है। सारा क्वेश्चन आसान होते हैं, सारा गेम, मैं तो रीजनिंग सारा आसान होता है, सारा समझने का ही तो गेम है भैया। सर जी पेड क्लास में कब से स्टार्ट होगा? कल से स्टार्ट हो गया भाई, मैंने तो पहला चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया, आगाज कर दिया कल। आइए जी, देखो भैया आपसे क्या पूछा है। अब अरुण अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट की तुलना में किस दिशा में है ये पूछा है। स्टार्टिंग पॉइंट की तुलना में किस दिशा में है ये पूछा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है ये जानना हो, तुरंत क्या लिखो? NESW। चलाओ जहां जहां चल रहा है। अरुण अपने घर से निकलता है जिसका मुख उत्तर की ओर है और सीधे 10 गज चलता है, तो उत्तर मतलब नॉर्थ में 10 गज चला दिया। उसके बाद वह विपरीत दिशा में 20 गज चलता है। अच्छा मुझे यह बताओ, नॉर्थ का विपरीत दिशा क्या होता है? साउथ। तो साउथ में कितने गज चल गया? फिर 20 गज चल गया सर। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है। अब साउथ में चल रहा था और यहां से बाएं मतलब लेफ्ट मुड़ेगा, तो पीछे हटकर ईस्ट में चला और कितने गज चला? 10 गज चला।
अब आपसे पूछ रहा है, अब अरुण अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो प्रारंभिक बिंदु से दिशा या दूरी निकालनी हो तो अपोजिट का डिफरेंस लो। तो सर वेस्ट में तो कुछ नहीं चला, 0 है, तो डिफरेंस लो नॉर्थ और साउथ का। तो कौन सी दिशा बचेगी? साउथ, क्योंकि साउथ की वैल्यू बड़ी है। ईस्ट और वेस्ट का डिफरेंस लोगे तो क्या बचेगा? ईस्ट। तो दो डायरेक्शन बच गई, साउथ भी बच गई, ईस्ट भी बच गई, तो इन दोनों को मिलाकर डायरेक्शन बनेगी साउथ ईस्ट। यही डायरेक्शन है जो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट से अब है, साउथ ईस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर ए। आया मजा? तो जल्दी से एक बार लाइक ठोक दो मेरे भाई। आया मजा तो जल्दी से लाइक ठोक दो। और सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन ये वाला करो आप, ये वाला करो। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन एंड में? देखो, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु की तुलना में अंतिम बिंदु किस दिशा में है? भाई फटाक से बता दो, तुम सब समझदार हो गए, सब जान गए अब तो। गजब सर जी, एक बार और बताओ। भाई ये सेम क्वेश्चन है, अभी तुम जुड़े हो मुझे लग रहा है अभी, तो जो लेट जुड़ते हैं ना मेरे भाई वो थोड़ा पेशेंस रखा करो, ठीक है? सर नोटबुक कैसे बनाएं बताइए। भाई जो जो क्वेश्चन जिस जिस टाइप के आ रहे हैं एक दो एक दो एक दो नोट करते जाओ। सारे नोट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको रिवाइज करने के लिए शॉर्ट्स नोट्स बनाने होते हैं, टाइप वाइज, हर टाइप के 2 क्वेश्चन, ठीक है? ग्रुप डी के लिए कौन बैच परचेस करें? भाई कैरियर विल का आ रखा है कल से, उसको जाके फटाक से कर लो। एक बार और बताइए सर। हाँ भाई ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा बिल्कुल। देखो, जब भी स्टार्टिंग पॉइंट की तुलना में एंड पॉइंट की दिशा पूछ ले या दूरी पूछ ले तो आपको बस 4 डायरेक्शनें लिखनी होंगी, NESW, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है सर? अब जहां जहां चलाए वहां वहां चलते जाओ। देखो, श्रेया अपनी दुकान से उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करती है, वह 15 मीटर चलती है। किस दिशा में? उत्तर में चलना स्टार्ट किया था तो उत्तर में 15 मीटर चली सर, ठीक है? फिर दाएं मुड़कर 30 मीटर चली, दाएं का मतलब है राइट, तो आगे बढ़कर, राइट का मतलब होता है आगे बढ़ जाना। राइट मोड़े तो आगे बढ़ो, लेफ्ट मोड़ेगा तो पीछे हटेंगे। तो यहां से राइट मोड़ा तो आगे बढ़कर कितना चल गए? 30 चल गए। अब वह बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, बाएं का मतलब है पीछे हटना। अब वो यहां से पीछे हटी और कितना चली भाई? 15 मीटर चल गई सर। यस सर। फिर वह बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, मतलब एक और बार बाएं, तो और पीछे हटकर इधर 15 मीटर चल गई। अंत में वह फिर से बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, तो और पीछे हटी और 15 मीटर चल गई। अब बस आपको यह बताना है, जहां चलना था चल चुकी, अब आपको बस यह बताना है कि प्रारंभिक बिंदु से उसके अंतिम बिंदु की दिशा और दूरी क्या है। तो उसके लिए अपोजिट का डिफरेंस लो। तो बस आपको दूरी नहीं पूछी, आपको दिशा पूछी है, तो बस दिशा निकालो। तो नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस लोगे तो कौन सी वैल्यू बड़ी है? नॉर्थ वाली, तो नॉर्थ बचेगा। अच्छा, ईस्ट और वेस्ट का डिफरेंस लोगे तो कौन सी वैल्यू बची बड़ी है? ईस्ट वाली, तो ईस्ट बचेगा। तो यहां से नॉर्थ भी बच गया, ईस्ट भी बच गया, इसका मतलब है दोनों मिलकर क्या बन गए? नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन डी। बताओ इससे आसान क्या होगा मेरे भाई? अब इससे आसान क्या होगा? आप उंगलियों पे कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अगर थोड़ा आपने एकदम कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन किया तो उंगलियों पर हो जाएगा। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएं, अगर आपकी परमिशन मिले तो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही करिए, एक दो और। ये वाला देखो, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है? एक्स के घर से सापेक्ष बेकरी किस दिशा में है? तो घर है एक्स का, जहां से उसने चलना स्टार्ट किया। एक्स अपने घर से पूर्व दिशा में चल रही है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है घर, और पहुंची कहां है? एंड में, बेकरी तक पहुंचनी है, तो एंड पॉइंट है बेकरी। इसका मतलब है क्वेश्चन वही है सर, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की डायरेक्शन क्या है? तो फटाक से NESW पर वैल्यू पुट करो, अपोजिट का डिफरेंस लो, आंसर आपके सामने होगा। जल्दी से बताइए फटाक से, स्पीड से भाई आंसर। सर आपने ग्रेजुएशन किस में किया है? मैथ्स में किया है भाई। सर एप्लीकेशन पर मैथ की क्लास कब से चलेंगी? भाई आज से चल जाएंगी, आई थिंक कल नहीं चली।
सर समझ नहीं आ बेटा, कोई बात नहीं मेरे भाई आफ्ताब, कोई बात नहीं है, आप यूट्यूब पे सर्च करो डायरेक्शन बाई भरत भूषण सर, ठीक है। जब सर्च करोगे तो 5 घंटे का वन शूट वीडियो मिलेगा, जहां मैंने बिल्कुल शून्य से समझाया, बेसिक से समझाया है, वहां से पढ़ो, ठीक है। पहले आइए जी, देखो हर बच्चे का आईक्यू लेवल इतना अच्छा नहीं होता कि वो कहीं से भी कनेक्ट कर जाए, तो पहले आप बेसिक पढ़ लो। इस चैप्टर का बेसिक यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, पूरे 5 घंटे में पढ़ाया है मैंने ये चैप्टर। आओ भैया आप NESW लिख दो, NESW, जहां जहां चले वहां वहां चलते जाओ, राइट मोड़े आगे बढ़ना, लेफ्ट मोड़े पीछे हटना। देखो पूर्व में 200 कदम चलता है, तो पूर्व मतलब ईस्ट, ईस्ट में 200 कदम चला दिया मैंने, ठीक है। अब फिर वो यहां से राइट मुड़ता है, दाया मतलब राइट, और 30 कदम चलता है, तो यहां से राइट मतलब आगे बढ़कर कितने कदम चला, 30 कदम चला। फिर वह अपनी राइट और मुड़ा और 30 कदम फिर चला, तो और राइट मतलब और आगे बढ़ा और 30 कदम चल गया फिर से, और बिंदु W पर पहुंच गया, पहुंच जाने दो। वहां से फिर से राइट मुड़ता है और 30 कदम चलता है। अब यहां से एक और बार राइट मुड़ा और 30 कदम चल गया, यस सर। वहां से अपने दाईं ओर मुड़कर 130 कदम चलता है, यहां से एक और बार दायां मुड़ा मतलब आगे बढ़ा और 130 कदम चल गया, यस सर। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और एक बेकरी तक पहुंचने के लिए 10 कदम चलता है, मतलब यहां से बायां लेफ्ट मुड़ा और 10 कदम चला और पहुंच गया जी बेकरी पर। अब आपसे पूछा स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी बेकरी किस दिशा में थी, तो अपोजिट डायरेक्शन में चली गई दूरियों का डिफरेंस लो। तो आपको पता है नॉर्थ का अपोजिट होता है साउथ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, तो डिफरेंस लो, नॉर्थ का साउथ से डिफरेंस लो। तो डिफरेंस लेंगे तो कौन सी वैल्यू बड़ी है, नॉर्थ वाली, तो नॉर्थ बचेगा। ईस्ट और वेस्ट का डिफरेंस लोगे तो कौन सी वैल्यू बड़ी है, ईस्ट वाली, तो ईस्ट बचेगा। तो डायरेक्शन बच गई नॉर्थ और ईस्ट, तो फाइनल डायरेक्शन इन दोनों को मिलाकर क्या आ गई, नॉर्थ ईस्ट। क्या आ गई भाई, नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। भाई जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया एक बार लाइक भी कर दें। क्या आप दूरी बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दूरी का ही लेंगे। तुमने कैसी बात कर दी भाई, ले ये भाई आजा, नेक्स्ट टाइप दूरी का ही है, देख। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, इस बार दोनों चीजें पूछ ली। ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, इस बार दोनों चीजें पूछ ली तुमसे। इस बार सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट से दिशा नहीं पूछ रहा, इस बार स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी भी पूछ रहा है। चलो भैया करते हैं इस क्वेश्चन को, फटाक से करते हैं भाई इस वाले क्वेश्चन को। कुछ नहीं करना आपको, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए नोट कर लो, दिमाग में रख लो ये टाइप। स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की दूरी पूछे या दिशा पूछे, आपको NESW मेथड लगा देना है। फेस पूछे आपको NESW मेथड लगा देना है। शैडो पूछे NESW, सब में NESW लगा देना है, टेंशन ना लो। सर YouTube पर पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा क्या, भाई सारे चैप्टर होंगे, लेकिन ये प्रैक्टिस सेशंस हैं। अगर आप इनसे समझ पा रहे हैं और तो बहुत बेहतर है। यहां पर बिल्कुल जीरो से बेसिक से इस चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी, ये प्रैक्टिस सेशंस हैं। ये पहले ही क्लियर कर दिया गया था जिस दिन राकेश सर ने अनाउंसमेंट किया था। आइए जी, ये प्रैक्टिस सेशन तब तक चलेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा डेली। आओ देखो भैया NESW लिख लो आप, NESW, जहां जहां चले वहां वहां चलते जाओ, जहां जहां चले वहां वहां चलते जाओ। मोहित बिंदु O से चलना शुरू करता है और पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलता है, पश्चिम मतलब वेस्ट में, वेस्ट में 30 मीटर चला दीजिए। वह फिर अपनी बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट मुड़ता है और 15 मीटर की दूरी तय करता है। तो यहां से लेफ्ट मोड़िए और 15 मीटर चलाइए, लेफ्ट मतलब पीछे हट जाना। आगे बोला है वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, तो फिर से बाएं मतलब और पीछे हटकर कितना चल गया, 10 चल गया। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 15 चलता है, तो और पीछे हटकर 15 चल गया। अब आपको स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की दूरी और दिशा निकालनी है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की दूरी और दिशा निकालनी है तो अपोजिट का डिफरेंस लो। अच्छा इस बार दूरी भी निकालनी है तो दूरी पर भी डिफरेंस लेकर चलना। आइए जी देखते हैं। देखो भैया नॉर्थ और साउथ अपोजिट होते हैं, सेम वैल्यू है, तो ये तो खत्म हो गया। 15 से 15 कैंसिल घटकर,
अब ईस्ट और वेस्ट का डिफरेंस लोगे तो वेस्ट में है 30 और ईस्ट में है 10, तो यहां से बचा 15 वेस्ट, और यही मेरा राइट आंसर है। क्या है भाई, 1 मिनट, 10 15 नहीं 20, 20 बचेगा ना, 20 वेस्ट, और यही मेरा राइट आंसर है, 20 वेस्ट। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आ गई दूरी, आया मजा? यस और नो, जल्दी से बताओ, मजा आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और क्वेश्चन करते हैं दूरी वाले भाई, इतने पे थोड़ा ना रुकेंगे हम। हाँ जी, ये लो, देखो भैया यहां पूछ रहा है बिंदु जेड बिंदु एक्स से कितनी दूरी पर और किस दिशा में। तो देखो बिंदु एक्स था स्टार्टिंग पॉइंट, और बिंदु जेड है उसका अंतिम पॉइंट, तो एक्स से जेड की दूरी और दिशा पूछी है, इसका मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की दूरी और दिशा पूछी है। फटाक से लग जाओ भैया, ग्रुप डी 2022 का ही क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहां पर। बहुत अच्छा गुरुजी, यस सर। सर मैसेज नहीं सीन कर रहे हैं, मैं आपसे इंस्टा पर, अरे भैया कर लेंगे, सीन कर लेंगे भैया, कर लेंगे, तुम तो धमका रहे हो। आइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो, फटाक से, स्पीड से भाई, सभी करो 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 करो, स्पीड से इसका आंसर करो भाई। कर दो ना यार, चलो आओ देखो मेरे साथ साथ, देखो इतने सिंपल क्वेश्चन है अभी ये आपके लिए, देखने में बड़ा लग रहा है, चंद सेकंडों में कर देंगे। देखो आंसर आ रहे हैं, आंसर आ गए। आइए भैया देखो, नमस्ते सर जी, आज लेट हो गया, बहुत लेट हो गए भाई विशाल, अब स्टार्टिंग से देखना पूरी वीडियो को। NESW, देखो जहां जहां चलाया गया है वहां वहां चलाते जाओ। अब चलाना तो सीख गए ना आप, राइट मुड़े तो आगे बढ़कर चला दो, लेफ्ट मुड़े तो पीछे हटकर चला दो। देखो एक्स बिंदु से उत्तर की ओर 70 मीटर चलती है, कौन? एक लड़की, तो उत्तर में 70 मीटर चला दो। फिर वहां से बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट मुड़ती है और 150 मीटर चलती है। अब लेफ्ट मुड़ी यहां से तो पीछे हटी होगी, और पीछे हटकर यहां पर 150 मीटर चल गई, ठीक है। वह पुनः लेफ्ट मुड़ती है और 70 मीटर चलती है, मतलब और पीछे हटकर 70 मीटर और चल गई, यस सर। फिर वह एक बार और बाएं मुड़ती है और 90 मीटर चलती है, मतलब और पीछे हटी और 90 मीटर चल गई, यस सर। फिर राइट मुड़ती है और 100 मीटर चलती है, राइट का मतलब है आगे बढ़ना, और यहां 100 मीटर चल गई, यस सर। आगे बोला अंत में वह लेफ्ट मुड़ती है और 60 मीटर चलती है, मतलब यहां से अब पीछे हटती है और इधर 60 मीटर चल जाती है और बिंदु जेड पर पहुंच जाती है। चली कहां से थी? एक्स से, पहुंच कहां गई? जेड पर। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? एक्स, एंड पॉइंट क्या है? जेड। तो आपसे यही पूछा है स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की दूरी और दिशा बताओ, तो उसके लिए मेरे भाई अपोजिट का डिफरेंस ले लो। किसका डिफरेंस? अपोजिट का। तो जरा देखना, ईस्ट और वेस्ट अपोजिट है और बराबर चल रहा है। देखो ईस्ट में भी 90 और 60 150, और वेस्ट में भी 150, तो जब डिफरेंस लोगे तो ये तो कैंसिल हो गया। अब बचा नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस लेना, तो यहां 100 और 70 170 चला, और यहां सिर्फ 70 चला, तो आंसर आ गया 100 बचा साउथ वाला। तो 100 साउथ, यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आया मजा भाई? आया मजा? ठीक है भाई, जल्दी से बताओ। शैडो का सारा क्वेश्चन NESW से नहीं बनता है। कैसे नहीं बनेगा? हम बनाएंगे। कैसे नहीं बनेगा? अरे कैसे नहीं बनेगा भैया, हम कराएंगे तुमको प्रैक्टिस, सब बनेगा। और NESW से भी बेहतरीन मेथड बताएंगे शैडो में। शैडो में आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, ऐसे मेथड बताऊंगा मैं। टेंशन क्यों ले रहे हो? जल्दी से एक बार लाइक ठोक दो भाई, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इस वाले क्वेश्चन को करो। देखो बस स्टॉप स्कूल से कितनी दूर और किस दिशा में है, आपसे ये पूछा है। बस स्टॉप स्कूल से कितनी दूर है और किस दिशा में है। तो देखो बस स्टॉप से एक बच्चा चलना स्टार्ट कर रहा है और एंड में कहां पहुंचा है? वो स्कूल पहुंचा है। तो वही स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच की दूरी और दिशा आपसे पूछी है, फटाक से कर दीजिए। हमने बैच परचेज किया है, उसमें रिकॉर्डेड वीडियो है, जबकि लाइव क्लासेस बोला गया था। लाइव है सारी, बाद में देखेगा तो रिकॉर्डेड ही मिलेंगी ना। टाइम पे आज 2 बजे पहुंच, 2 PM पर मैं लाइव मिलूंगा तुझे पढ़ाता हुआ। फालतू की बातें मत किया करो कमेंट बॉक्सों में। बिल्कुल एक भी वीडियो आपको रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी बैच में। कैरियर विल जो कहता है वही करता है, इसीलिए आज तक SSC की फील्ड में नंबर 1 पर है।
अब 2 बजे की क्लास को 5 बजे देखेगा भाई जाके, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में दिखेगी ना। आइए जी देखते हैं, जिसमें बराबर नहीं होगा सब कराएंगे भाई, सब टेंशन काहे लेते हो इतनी ज्यादा तुम। देखो जी NESW लिख दो आप, NESW। आइए जी फटाक से देखो क्या बोला है। विकास ने बस स्टॉप से बस पकड़ी, ठीक है बस पकड़ ली भाई ने। बस ने पश्चिम की ओर 50 मीटर की दूरी तय की। बस कहां चली भाई साहब? पश्चिम मतलब वेस्ट की ओर 50 मीटर बस चली। फिर राइट मुड़ी बस और 70 मीटर चली। अब यहां से राइट का मतलब है आगे बढ़कर इधर 70 चली। फिर वह लेफ्ट मुड़ी और 15 मीटर चली। अब यहां से लेफ्ट का मतलब है पीछे हटकर इधर कितना चली? 15 मीटर चली। फिर वह पुनः लेफ्ट मुड़ी और 30 मीटर चली। एक और बार यहां से लेफ्ट मुड़ी और इधर कितना चल गई? 30 मीटर चल गई। फिर वह पुनः लेफ्ट मुड़ी और 35 मीटर चली। अब यहां से एक और बार लेफ्ट मुड़ी और इधर कितना चल गई? 35 मीटर चल गई। फिर वह राइट मुड़ी और 10 मीटर चली। अब यहां से आगे बढ़ी और कितना चल गई? इधर 10 मीटर चल गई। अंत में वह बाएं मुड़ी और 30 मीटर चलकर बस स्टॉप स्कूल पहुंच गई। यहां से लेफ्ट मुड़ी और 30 मीटर चलकर बस स्टॉप पहुंच गई। अब आपसे पूछा है कि बताइए बस स्टॉप उसके स्कूल से कितनी दूरी और कितनी दिशा पर था। आइए अपोजिट का डिफरेंस लो। सर 35 और 30, 65 से 65 खत्म, ईस्ट से वेस्ट। अब यहां नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस लेंगे, 30 और 10 40, 40 और 70 का डिफरेंस आ गया 30 नॉर्थ। लेकिन मेरे भाई आप 30 नॉर्थ पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे मुझे पता है, और यहीं आप गलती कर जाएंगे। सर क्यों? क्योंकि इस बार आपसे पूछा क्या है वो देखो। बस स्टॉप स्कूल से कितनी दूर और किस दिशा में है। जज्बात पलट दिए। ये जो निकल के आता है ना, ये निकल के आता है स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट। और इस बार पूछ क्या लिया? एंड पॉइंट से। स्कूल है एंड पॉइंट, स्कूल से बस स्टॉप मतलब एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट पूछ लिया। तो देखो दूरी तो सेम रहेगी, बस डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। भाई आंसर आएगा 30 साउथ। मेरी बात को समझे, थोड़ा सा ट्विस्ट डाला उसने। इस बार उसने स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट नहीं पूछा, एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट पर जाना हो यह पूछ लिया। तो मेरे भाई आपको पता है यहां से डिफरेंस लेकर जो निकलता है यह निकल के आता है स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट कहां है, और उसने क्या पूछ लिया? एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट। तो दूरी तो सेम रहेगी, बस दिशा उल्टी हो जाएगी, नॉर्थ की जगह साउथ हो जाएगी। ओके सर, क्या बात सबके समझ में आई? जल्दी से बताइए एक बार, क्लियर हुई बात सबको? यस और नो? चलो अब जरा बात करते हैं शैडो की। नेक्स्ट टाइप पर आ जाते हैं, शैडो। अभी कुछ बच्चे कह रहे थे शैडो नहीं होता सर, हमने बोला हम कराएंगे। आओ देखो शैडो कैसे नहीं होगा यार, मैं तो कह रहा हूं शैडो भी होगा और सब कुछ होगा। आ जाओ भाई, ये आ गया आपका टाइप नंबर 5 था, मुझे आपकी वजह से ये पहले कराना पड़ा, ठीक है। आइए जी देखते हैं जी, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा शैडो का। ये आपसे कह रहा है तमन्ना ने प्रातः 6 बजे चलना शुरू किया। रास्ते में उसने अपने सामने एक पेड़ को देखा। उसने पाया कि पेड़ की छाया उसके ठीक बाईं ओर बन रही थी। तो तमन्ना किस दिशा में चल रही थी? चलो भैया अब मुझे यह बताओ कि शैडो का कॉन्सेप्ट है किस पर डिपेंड? सनलाइट पर, सूर्य के प्रकाश से बनने वाली शैडो मींस परछाई। तो आप मुझे यह बताओ कि सनलाइट से हमारी परछाई कितनी दिशाओं में बन सकती है? सनलाइट से हमारी परछाई कितनी दिशाओं में बन सकती है? जल्दी से बताइए। बहुत अच्छा समझ में आ रहा है सर। आपकी टाइमिंग क्या है सर? भाई टाइमिंग है डेली सुबह 10 बजे AM। डेली जुड़ जाया करो, नोटिफिकेशन आए ना आए, कुछ हो ना हो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे मुझे यहां लाइव पाओगे, ठीक है। वेरी गुड। दो दिशाओं में 3 कौन है भैया? पूनम तीसरी दिशा कौन सी बना दी तुमने? सिर्फ 2 दिशाओं में। आपको एक कॉन्सेप्ट तो पता है ना, जिधर से लाइट डालोगे उसके अपोजिट में शैडो बनेगी।
तो सन की लाइट ही दो तरफ से आती है, ईस्ट से आती है सुबह सुबह तो शैडो वेस्ट में बन जाती है, शाम को लाइट आती है वेस्ट की ओर से तो शैडो ईस्ट में बन जाती है। बस दो ही दिशाएं हैं जहां पर शैडो बनती है सन की वजह से। ये प्यारे से नन्हे से मुन्ने से आप खड़े हो भैया स्माइल के साथ, ठीक है। इधर कौन सी दिशा है, ईस्ट, आपके राइट हैंड पर। इधर कौन सी दिशा है, वेस्ट। सुबह की अगर मैं बात करूंगा तो सुबह सुबह सन कहां होगा, ईस्ट में होगा, तो लाइट ईस्ट की तरफ से आ रही होगी, यस सर। तो आपकी परछाई कहां बनेगी, वेस्ट में बन जाएगी। बात डन है। सुबह सुबह कहां बनेगी, वेस्ट बन जाएगी। अच्छा, अगर यही कंडीशन में शाम को देखूं, शाम तक हमने आपको ऐसे ही खड़े करके रखा है, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट, लेकिन शाम को सन कहां आ गया, वेस्ट में आ गया, और इस बार सनलाइट वेस्ट की ओर से आ रही है, तो आपकी शैडो इस बार कहां बनेगी, ईस्ट में बनेगी। तो पूरे दिन में आपकी दिशाएं, आपकी डायरेक्शन दो ही दिशा, आपकी शैडो दो ही डायरेक्शनों में बनती है। मॉर्निंग की बात करोगे तो मॉर्निंग में शैडो कहां नजर आएगी आपको भाई, वेस्ट में, सन के अपोजिट। और इवनिंग की बात करोगे तो इवनिंग में शैडो कहां नजर आएगी, ईस्ट में। अब ये आपके आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी हो सकती है, लेकिन शैडो की दिशा ये दो ही होंगी। कैसे, मैं समझाता हूं कि हमारे दाएं बाएं आगे पीछे कैसे हो सकती है। मान लो इधर से लाइट आ रही है, मान लो इधर से लाइट आई और मेरी शैडो यहां पर बन गई, ये बन गई मेरी शैडो। अब मेरे फेस पर डिपेंड करेगा कि ये मेरे आगे बनेगी, मेरे पीछे बनेगी, मेरे दाएं बनेगी, मेरे बाएं बनेगी, लेकिन इसकी पोजीशन तो फिक्स है इसी डायरेक्शन में। देखो, मैंने इधर फेस कर लिया, मेरे सामने बन गई, मैंने इधर फेस कर लिया, मेरे राइट हैंड पर बन गई, मैंने इधर फेस कर लिया, मेरे पीछे बन रही है, मैंने इधर फेस कर लिया, मेरे लेफ्ट हैंड पर बन रही है। लेकिन क्या शैडो ने अपनी डायरेक्शन बदली, नहीं सर। तो शैडो दिन में दो ही तरफ बनती है, दो ही डायरेक्शनों में, ईस्ट में बनती है शाम को और वेस्ट में बनती है सुबह सुबह, ठीक है। आइए जी, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन ये रहा भाई, हमसे क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कह रहा है कि सुबह का टाइम है, यस सर। तो देखो, पहले तो मैं NESW से करके दिखा रहा हूं आपको, NESW मेथड से करके दिखा रहा हूं, फिर आपको एक जादुई ट्रिक भी बताऊंगा इसकी। पहले NESW से समझ लो। आओ देखो, सुबह सुबह का टाइम है ना, तो दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती, आपकी शैडो वेस्ट में ही बनेगी। सुबह सुबह शैडो कहां बनेगी, सर जिन्होंने बैच परचेज कर लिया है उनकी भी हेल्प कर दो थोड़ा। भाई बताओ कैसे हेल्प करें। अगर आप यहां से कंपैरिजन कर रहे हैं तो यही चैप्टर जब मैं आपको बैच में पढ़ाऊंगा ना, तो आप अंतर देख लेना। भाई ये मत कहा करो, जब मैंने पहले ही कह दिया है, अब यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं तो कम से कम इनको ऐसा तो पढ़ाऊं जो इनके समझ भी आ जाए। आइए इधर देखो, सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम में शैडो मेरे भाई वेस्ट में ही बनेगी, ये तय है वेस्ट में बनेगी। लेकिन वो लड़की ने क्या पाया कि पेड़ की छाया उसके ठीक लेफ्ट हैंड पर बन रही है, ठीक लेफ्ट हैंड पर। अब लड़की को ऐसी डायरेक्शन में फेस करके खड़ा कर दो कि उसका लेफ्ट हैंड आ जाए वेस्ट में, क्योंकि शैडो तो वेस्ट में बन रही है। अगर वो अपने लेफ्ट हैंड पर चाहती है शैडो को, तो अपना लेफ्ट हैंड लेकर आ जाए वेस्ट में। तो लेफ्ट हैंड वेस्ट में कब आता है, जब फेस नॉर्थ में हो। आपको पता है ना, नॉर्थ का लेफ्ट हैंड कहां जाता है, वेस्ट में। तो उस लड़की का फेस नॉर्थ में रहा होगा, तभी उसका लेफ्ट हैंड वेस्ट की तरफ है जहां शैडो बन रही है। क्या बात क्लियर हुई? क्या ये वाली बात समझ में आई जो मैंने अभी बोली आपको? यस और नो, जल्दी से बता दो। जल्दी से बताओ, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलो नो सर, मुझे पता था एक दो नो वाले भी होंगे, क्योंकि वो इतना भी दिमाग नहीं लगाना चाहते कि इसके लेफ्ट में वेस्ट आता है। मैं बताऊंगा दूसरा मेथड, 3 कॉलम मेथड। कौन सा मेथड भाई? 3 कॉलम मेथड। और ये कब अप्लाई होगा? जब शैडो लेफ्ट या राइट में बन रही हो, या तो लेफ्ट में बनती हुई नजर आए शैडो, या राइट में बनती नजर आए। तो ये 3 कॉलम मेथड यूज करना है आपको। सर क्या है ये 3 कॉलम मेथड? पहला कॉलम बताएगा टाइम को, टाइम क्या हो रहा है। तो अगर मॉर्निंग का टाइम है, कैसा टाइम है? मॉर्निंग का, तो पहले कॉलम में आर लिखना, मॉर्निंग को दर्शाने के लिए आर और इवनिंग को दर्शाने के लिए एल। मॉर्निंग के लिए आर, इवनिंग के लिए एल। दिमाग में बिठा लो, मॉर्निंग है तो पहले कॉलम में आर, इवनिंग है तो पहले कॉलम में एल।
दूसरा कॉलम दर्शाएगा शैडो को, परछाई कहां बन रही है, किस साइड में है, लेफ्ट है या राइट है। और तीसरा कॉलम दर्शाएगा एक पर्सन को, उस पर्सन को जिसके लेफ्ट या राइट में शैडो बन रही है। तो देखो मैं केस बनाकर दिखाता हूं आपको, यहां से चार केस, ठीक है भाई। ये दो केस सुबह के, ये दो केस शाम के। अगर सुबह का टाइम है तो पहले कॉलम में तो आर लिख दोगे, यहां भी सुबह का टाइम लेकर चल रहे हो तो आर लिख दो। यहां शाम का टाइम के केस ले रहे हो तो शाम का टाइम दर्शाने के लिए एल लिख दो पहले कॉलमों में। अब आओ, सुबह सुबह अगर शैडो राइट में बन रही है तो किस साइड में बन रही है, राइट में, तो यहां राइट लिखो। सुबह सुबह शैडो अगर लेफ्ट में बनती हुई दिखे तो शैडो की साइड में लेफ्ट लिख दो। और यहां पर वो पर्सन लिख देना जिसके राइट या लेफ्ट में शैडो दिख रही है आपको, मान लो वो एक्स पर्सन है। ऐसे ही शाम को अगर शैडो राइट में बन रही है तो यहां राइट लिखो, अगर शाम को शैडो लेफ्ट में बन रही है तो यहां लेफ्ट लिखो, और यहां पर्सन का नाम लिख दो जिसके राइट या लेफ्ट में शैडो बन रही है। काम खत्म। सर कैसे? अब आप स्टार्टिंग के दो कॉलमों पर नजर डालो, अगर दोनों कॉलमों में सेम अल्फाबेट नजर आ रहे हैं, जैसे यहां दोनों में आर आर है और यहां दोनों में एल एल है, अगर दोनों कॉलमों में सेम अल्फाबेट आ रहे हैं तो इस तीसरे कॉलम में बैठे हुए व्यक्ति का फेस साउथ में जाएगा। याद रखना, सेम सेम से साउथ, सेम सेम से साउथ, सेम सेम से साउथ। स्टार्टिंग के दो कॉलमों में अगर सेम अल्फाबेट हैं तो तीसरे कॉलम में बैठा हुआ व्यक्ति साउथ में देखेगा। और अगर सेम सेम नहीं है, जैसे यहां आर एल अलग हो गए, यहां एल आर अलग हो गए, अगर सेम सेम नहीं है तो इस कॉलम में बैठे हुए व्यक्ति का फेस कहां जाएगा, नॉर्थ में। अब इसको क्वेश्चन पर अप्लाई करके देखते हैं, अब इसको अप्लाई करके देखते हैं अपने क्वेश्चन पर। मैंने क्या बोला, 3 कॉलम बनाओ, 1 2 3। कैसा टाइम है, प्रातः, सुबह का, तो पहले कॉलम में क्या लिख दो, आर। अब देखो शैडो कहां बन रही है, तो तमन्ना ने देखा है कि शैडो उसके ठीक लेफ्ट में बन रही है, बाएं पर, तो लेफ्ट में शैडो बन रही है। और किसके, तमन्ना के। तो यहां तमन्ना आ गई भाई। बस देखो स्टार्टिंग के दोनों कॉलमों में अल्फाबेट अलग है ना, दोनों में अल्फाबेट अलग हैं, अलग हैं, तो यहां बैठे हुए व्यक्ति का फेस नॉर्थ में है भाई। ये दिमाग में ही हो जाएगा। सुबह आर, शैडो कहां बन रही है, एल में, तो बस आर एल अलग अलग हो गए, कहां जाएगा फेस, नॉर्थ में। ठीक है भाई, आई बात समझ में? ये वाला मेथड सबके समझ में आ गया, यस और नो? बताइए स्पीड से। जी सर। एक कह रहा है नो। ओ ब्रो, कब समझेगा तू? किसी दिन तो समझ में आएगा। 3 चीज नहीं समझ पा रहा है तू, है? तू ट्रेन को पटरियों से उतार देगा इस हिसाब से। सामने से ऑर्डर आ रहा है कि ओ इससे इस पे जानी है, बोले नो नो मैं नहीं समझ पा रहा साहब, ना ना ना। बताओ इतना नहीं समझा कि सुबह का टाइम दिखे तो पहले में आर लिख दे। फिर देख परछाई कहां बन रही है, बोले लेफ्ट पे बन रही है, तो लेफ्ट लिख दे। किसके लेफ्ट पे बन रही है, तमन्ना के, तो तमन्ना लिख दे। तमन्ना का डांस तो बड़ा देख लेता है, यहां तमन्ना का लेफ्ट और राइट हैंड नहीं देख पा रहा तू। आइए इधर, अब बस देख स्टार्टिंग के दोनों कॉलमों में आर और एल अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, तो यहां ये नॉर्थ में चला जाएगा। सेम होते तो साउथ में चला जाता। फर्स्ट वाला इजी था तो फर्स्ट से कर, हमने तो तुझे दोनों बता दिए मेरे भाई, हम तेरे साथ कोई बात नहीं कर रहे। कर जल्दी से। सर एक बार और बता दीजिए। अभी बताएंगे, इस क्वेश्चन पे बताएंगे। सर अगर दोपहर का हो तो दोपहर को शैडो नहीं बनती, दोपहर को माना जाता है सन बिल्कुल सर पे आ गया, और बिल्कुल सर पे आ गया तो शैडो बनती ही नहीं है, ये माना जाता है। सुबह और शाम के टाइम ही होते हैं बस। अब तू ये मत कह दियो रात को, सर रात का टाइम आया फिर। सर आप कहां पढ़ा रहे हो, सर आप कहां पढ़ा रहे हो, कैरियर व्हील पे दिख नहीं रहा तुझे भाई। डायग्राम वाला प्लीज आइए। तुम्हारी ना चॉइसें चल रही हैं, जैसे डीजे पे चलती हैं। सर मेरा वो वाला गाना लगा दे भाई, मेरा 2 घुट पिला दे साथिया, मेरा वो वाला गाना लगा दे भाई, है नागिन डांस वाला लगा दे। अबे जिस मेथड से मैं बता रहा हूं वो बेस्ट है, उसको सुन लो। अब वो कह रहा है कि डायग्राम से बना के दिखा दो इसको हमें, आदमी खड़े करो आमने सामने, परछाइयां डालो उनकी एक दूसरे पे।
भाई हम बेस्ट कुछ सिखाने आए हूं, वो सीख। 3 कॉलम बना दिया भाई हमने। सचिन और अंजलि शाम का टाइम है तो सीधे सीधे पहले कॉलम में एल लिख दे। अब देख शैडो कहां बन रही है, अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के लेफ्ट बन रही है, लेफ्ट बन रही है और किसके, सचिन के। तो सचिन का फेस कहां है, दोनों कॉलमों में सेम है अल्फाबेट, तो सचिन का फेस साउथ में गया। बस आंसर पर टिक कर आगे बढ़। भाई समझ में आया? हाँ जी, क्लियर हुआ? आया मजा कि नहीं आया? वो कहां गया? 3 कॉलम मेथड बहुत आसान है, बहुत आसान है। ऐसे कर देते हैं हम, बजी क्यों नहीं, हाँ ऐसे कर देते हैं हम। 3 कॉलम थे, टाइम देख कैसा था, शाम का, तो मैंने एल लिख दिया। यस सर। अच्छा शैडो कहां बन रही है, तो शैडो में बताया गया कि बाईं ओर बन रही है, बाईं ओर, तो बायां लिख दिया। किसके बाईं ओर, सर सचिन के बाईं ओर, तो यहां सचिन लिख दिया। और सचिन का ही फेस पूछा है, तो बस दोनों कॉलमों में सेम अल्फाबेट, तो यहां बैठे हुए व्यक्ति का फेस साउथ में गया। जल्दी से एक बार लाइक और ठोक दो भाई, तुम लाइक में बहुत कंजूसी करते हो, मुझे लग रहा है बाहर कोई काला बाजारी कर रहे हो तुम लाइक की, यहां से बचा के वहां बेचते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाएंगे मेरे भाई। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से देखो। भारत सर बेस्ट फॉर शॉर्ट ट्रिक, भाई आग लगा देंगे शॉर्ट ट्रिक में। तो शॉर्ट ट्रिक तो आपको ऐसी ऐसी दिखाऊंगा मैं कि सोची भी ना होंगी। आ जाओ, बहुत मेहनत की है भाई, कंटेंट पे बहुत मेहनत की है, दिनों जान से मेहनत की है। ऐसी ऐसी ट्रिक दिखाऊंगा आपको, खुश हो जाएगा आपका मन। बस डेली जुड़ा करो, आप जुड़ते नहीं हो आप डेली 10 बजे। टाइमर लगा दो 10 बजे, मतलब रीजनिंग भाई सबसे ज्यादा वेटेज है 30 क्वेश्चन। पता है बच्चा रीजनिंग को सीरियस क्यों नहीं ले रहा, उसको लग रहा है मेरे से हो जाता है, लेकिन भैया टाइम का भी गेम है, टाइम के अंदर करना है तो ट्रिक सीखनी पड़ेगी। आ जाओ, एक दिन सुबह का टाइम है, ले भाई 3 कॉलम सुबह का टाइम है, देखते ही आर लिख दिया। गणेश और शिव एक दूसरे की ओर मुख किए हुए बैठे थे, जहां शिव की परछाई गणेश के बाएं बन रही है, गणेश के लेफ्ट बन रही है, तो यहां गणेश आ गया। अच्छा फेस किसका पूछा है, शिव का पूछा है, लेकिन अगर मैं यहां से देखूं तो आप एक चीज देख रहे हो, राइट और लेफ्ट अलग अलग हैं, तो यहां गणेश जो बैठा है इसका फेस नॉर्थ में हो जाएगा। लेकिन सर गणेश का नहीं पूछा, फेस किसका पूछा है, शिव का। तो आपको पता है आमने सामने फेस करके बैठे, आमने सामने का मतलब है अगर इसका फेस नॉर्थ में तो शिव का फेस साउथ में, खत्म कहानी। हेलो सर, हेलो भाई। इसका आंसर बी है। नहीं भाई, बी तो गणेश का फेस निकल के आ गया भाई। भाई यहां से जो आप देखते थे ना, वो पता चलता है इस तीसरे कॉलम में बैठे हुए व्यक्ति का फेस, तो तीसरे कॉलम में बैठा था गणेश, गणेश का फेस हो गया नॉर्थ में, लेकिन पूछा किसका है, शिव का। तो आपको पता है गणेश और शिव एक दूसरे की ओर फेस करके बैठे, एक दूसरे की ओर फेस करने का मतलब होता है अपोजिट फेस कर लेना। तो इसका फेस अगर नॉर्थ में है तो फिर भाई शिव का फेस साउथ में रहा होगा, खत्म कहानी, आंसर आ गया भाई। यस सर, मजा आ गया सर। चलो एक और क्वेश्चन करोगे तुम इसी बात पे, ये क्वेश्चन बनता है एक, जल्दी से कर दो अगर शैडो सीख ही गए हो तो। यह तो आग लगा दिया सर आपने। सर एप्लीकेशन पर कल 7 क्लास दिखा रहा था, आज अरे सब दिखाएगा यार, सारी चलेंगी 7, मेरी 2 बजे चलेगी, सब अपने अपने टाइमिंग पे क्लास लेंगे भाई, जाके वहां देखा तो करो। आप इतने बेचैन हो जाते हो, तुम पे बाकी सारी चीजें सारी चलानी आ जाएंगी, सारी टेक्नोलॉजी तुमको आती है, ऐप की सिंपल सिंपल सी 2-3 चीजें नहीं आती आपको, कि टाइम टेबल देख लूं ऊपर जाके, क्लास शेड्यूल देख लूं जाके, क्लास का शेड्यूल कब कब लगा हुआ है ये देख लूं, बाकी दुनिया की सारी हैक कर लोगे तुम। अभी मैं अपना एटीएम नंबर दे दूं, मेरे अकाउंट खाली कर दोगे, लेकिन ऐप में जाकर 2 चीज नहीं देख पाते हो बस। आइए जल्दी से देखो भैया, 3 कॉलम बना दो। सूर्य उदय के समय, सूर्य उदय से ही पता चल गया, पहले कॉलम में तो आर लगाना पड़ेगा भैया, सुबह है। राम और श्याम एक दूसरे से कमर मिलाकर बैठे हैं, भाई कमर से कमर मिलाने का मतलब भी क्या होता है, अपोजिट में फेस। आमने सामने फेस कर ले तो भी इसका मतलब है दोनों के फेस अपोजिट है, इसका इधर इसका इधर। कमर से कमर मिला ले तो इसका भी मतलब यह है अपोजिट में फेस है दोनों के, ऐसे। ठीक है भाई।
राम की परछाई श्याम के लेफ्ट बन रही है, लेफ्ट में परछाई बन रही है और किसके, श्याम के। तो यहां श्याम आ गया। फेस किसका पूछा है, राम का। तो जरा देखना दोनों में अलग अलग अल्फाबेट हैं, तो श्याम का फेस कहां चला गया, नॉर्थ में। और श्याम का अगर नॉर्थ में तो राम का फिर कहां, साउथ में। साउथ में टिक करो, आगे बढ़ो। साउथ पर टिक करो, आगे बढ़ो। सर काजल मैम की क्लास, हाँ वो 11:30 पर स्टार्ट होगी ना काजल मैम की क्लास, 11:30 पर। आइए जी आगे बढ़ जाए। एक क्वेश्चन मैं कराना चाहूंगा, जब आपको फेस जो है ना, मतलब राइट या लेफ्ट में शैडो ना बने, शैडो जब सामने या पीछे बनने लग जाए वो और आसान होता है। वो तो भैया और आसान होता है कि शैडो को अगर साइड में बना दिया गया हो तो। आओ देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ग्रुप डी में ही आया है। ये बोल रहा है एक शाम सूर्यास्त के ठीक पहले, मतलब शाम का समय है, सोनल अपनी कोचिंग क्लास से लौट रही थी। वह चौराहे पर बस की प्रतीक्षा कर रही थी, जहां उसकी मुलाकात सामने से आ रही अपनी सहेली शालिनी से हुई। उस समय शालिनी की परछाई सीधे सोनल पर पड़ रही थी। तो शालिनी का मुख किस दिशा में होगा, भाई वेस्ट में होगा, वेस्ट में। जब परछाई सीधे सामने से पड़ रही है, सीधे सामने से परछाई पड़ रही है, तो इसका मतलब है मैं सन की तरफ देख रहा हूं। कोई बंदा सामने आके खड़ा हो गया और मेरे पे परछाई डाल रहा है वो, तो मैं सन की तरफ देख रहा हूं। फिर खत्म कहानी। इन क्वेश्चनों में तो कुछ नहीं करना होता, बस खत्म भाई। मैं सन की तरफ देख रहा हूं, वेस्ट, खत्म। ये तो बहुत कॉमन सेंस तुच्छ सा क्वेश्चन है कि कोई बंदा सामने से चल के आ रहा है और उसकी परछाई एकदम मेरे मुंह पर आई, इसका मतलब है मैं सन की तरफ देख रहा था, सन की तरफ, तभी तो सामने से परछाई मेरी तरफ आएगी। यस सर। तो शाम को सन कहां होता है, वेस्ट में। गेम ओवर। गलत है सर। क्या गलत है भैया, ईस्ट होगा। अब तेरे को मेरे को पूरा वो बना के दिखाना पड़ेगा। ये है भैया, तू मान ले शालिनी, कौन है, सोनल मान ले, तू सोनल है ये, और ये हो गई तेरी फ्रेंड। शाम का समय है तो सन होगा वेस्ट में, और तू वेस्ट की ओर ही देखेगा, तभी तो सामने से आने वाली तेरी दोस्त की परछाई तुझे सामने से आती हुई दिखेगी। ये रे तेरे सामने आके पड़ेगी, है। तू कहां देख रहा है, तू देख रहा है सन की तरफ, तभी तो सामने आने वाले बंदे की परछाई तेरे मुंह पे आके पड़ी है एकदम धाए से। इतना दिमाग नहीं लगा पा रहे हम। लास्ट क्वेश्चन गलत था आपका। थैंक यू सर, आपने हमें बता दिया। आइए जी नेक्स्ट टाइप बदल दें। अबे कोई गलत नहीं है, ये फालतू की अटेंशन पाने के लिए एक दो बच्चे फालतू के कमेंट करते हैं। चलो भैया आया मजा, नेक्स्ट टाइप की ओर आगे बढ़ जाएं आप कहें तो, या फिर अब कल कवर करें, क्योंकि भाई आज ये चैप्टर खत्म हो नहीं पाएगा दोस्त। बहुत शानदार क्लास चल रही है सर, तो इसी बात पे लाइक बनता है। बताओ आगे कंटिन्यू करूं अभी नेक्स्ट टाइप की ओर, या फिर कल पढ़ना पसंद करोगे अब यहां से आगे का। एक बार देख लो सर प्लीज, कौन सा वाला, इससे पीछे जो कराया है ये वाला कैसे गलत है बताना। सूर्य उदय का समय है, आर लिख दिया, ठीक है। परछाई कहां बन रही है, बाएं बन रही है, तो मैंने लेफ्ट लिख दिया। और किसके बाएं बन रही है, श्याम के, तो मैंने श्याम लिख दिया। तो देख यहां दोनों में अलग अलग अल्फाबेट है, तो श्याम का फेस नॉर्थ में चला गया। पूछा किसका है, राम का, तो राम का इसके अपोजिट फेस होगा साउथ में। क्या दिक्कत है इसमें, क्लास रोक दो सर। क्या बात है, देख रहे हो पढ़ने का जुनून देखो, क्लास रोक दो सर। अपोजिट क्यों होगा, इसलिए होगा अपोजिट क्योंकि दोनों कमर से कमर मिला रखी हैं। तू किसी से कमर लगा के देखना आज, ऐसे ऐसे बैठ के कमर से कमर मिलाकर, फिर देखना इसका फेस इधर है तो तेरा फेस इधर चला जाएगा। कमर से कमर मिलने पर फेस अपोजिट हो जाते हैं। मेरे को क्या बताना पड़ रहा है, तुम्हारे लिए पूरी पृथ्वी बचाई जा रही है लोगों द्वारा, बताइए है, और मुझे यह बताना पड़ रहा है कि कमर से कमर मिल जाती है तो फेस अपोजिट हो जाते हैं। हे प्रभु, हे हरिराम, कैसे मासूम मासूम से बच्चे हमारी क्लास में आ गए जिनको ये नहीं पता कमर से कमर मिलने पर फेस अपोजिट हो जाते हैं। कभी कभी मुझे ये लगता है मैथ वाले सर पे तरस आ जाता है मुझे, तुम मैथ कैसे समझते होगे जब तुम ये नहीं समझ पा रहे कि कमर से कमर मिलेगी तो फेस अपोजिट हो जाएंगे। चलो इसी के साथ मैं क्लास यहीं खत्म करूंगा कल करेंगे भाई यहां से आगे के टाइप। अभी इसमें 4 से 5 टाइप बाकी हैं डायरेक्शन में,
4 से 5 जिन्होंने लाइक नहीं किया है, जाते जाते एक बार लाइक कर जाओ। और कल कितने बजे मिलोगे एक बार टाइमिंग लिख दो। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में भी दूंगा, चलो एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क में जरूर दूंगा भैया। ये लो भाई, ये क्वेश्चन होमवर्क में, इसका आंसर अभी कोई नहीं करेगा, सब आप कमेंट बॉक्स में करेंगे क्लास रुकने के बाद में। और मेरे दोस्त, आपको कमेंट में राय भी देनी होती है, आप कमेंटों में भी कंजूसी करते हो, प्लीज वहां पर 2 शब्द लिखा करो। अगर मजा आ रहा है तो लिखो, मेरे को जुनून आ जाता है, जोश बढ़ जाता है आपके कमेंट देखकर। प्लीज अपनी राय कमेंटों में जरूर दिया करो। नमस्कार भाई, हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए, कल फिर मिलेंगे 10 बजे।